जब भी जिंदगी में कुछ ना कुछ बढ़िया चल रहा होता है ना, सुकून से चल रहा होता है, बार्सिलोना खतरनाक लेवल का फुटबॉल खेल रही होती है ना, फिर बार्सिलोना तुम्हें टेंशन देने के लिए, मुझे टेंशन देने के लिए यहां पे खतरनाक लेवल के गोल्स कंसीड करना शुरू कर जाती है। ओहो, मतलब कि यार इतना खतरनाक फुटबॉल हम लोग खेलते हैं, कोई भी टीम को कुछ नहीं समझते, सबको पेल पाल करके रख देते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा यहाँ पे बरकरार रहता है, चाहे तुम पहले का बार्सिलोना देखो या अभी का बार्सिलोना देखो, गोल्स कंसीड करना बॉयज। डिफेंस हमारा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ सीजन में, कुछ खतरनाक लेवल के मैचेस में भी बहुत ज्यादा यहाँ पे गड़बड़ रह चुका है, जिस वजह से बॉयज हम लोग ने बहुत ज्यादा यहाँ पे सफर किया है। अब यही जो डिफेंस है, लास्ट सीजन तक हम लोग ऑफसाइड ट्रैप मार मार के दूसरा का पूरा खिल्ली उड़ा दे रहे थे। लेकिन ये सीजन जैसे ही शुरू हुआ है ना बॉयज, बहुत से यहां पे सवाल उठना शुरू हो गए कि भाई क्या हांसी फ्लिक का सिस्टम एक्चुअली पे चल पाएगा, क्या ओपोनेंट्स ने इन सब चीजों को फिगर आउट कर लिया है, क्या बार्सिलोना का डिफेंस यहां पे सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। तो ये सब सवाल यहां पे उठते हैं, उसका बहुत तोड़ जवाब भी दिया है यहां पे ओपोनेंट टीम्स ने। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बॉयज, यहां पे हांसी फ्लिक का डिफेंस कभी ना कभी तो लगता है कि यहां पे कुछ तरीके से यहां पे शैटर होता ही होता है। तो बॉयज आज हम लोग यहां पे थोड़ा बात कर लेंगे कि हांसी फ्लिक क्या इजी स्टेप्स ले सकता है, व्हाट आर द सिंपलेस्ट थिंग्स व्हाट हांसी फ्लिक कैन डू टू फिक्स द डिफेंस इस सीजन में। एंड बस बेस्ट चीज है बस ये जो खतरनाक लेवल का जर्मन आदमी है ना हांसी फ्लिक, इसका बेस्ट चीज एक ही है, ठीक है, कि वो देखता है, समझता है और चीजों को चेंज करता है। ऐसे नहीं कि बैठ के अपना करके नाखून चबाएगा, नहीं मेरे भाई। हांसी फ्लिक का बेस्ट चीज यही चीज है कि वो देखेगा, समझेगा और चीजों को चेंज करेगा। वो हाथ पे हाथ दे के बैठा नहीं रहेगा, बिकॉज ही हैज लर्नड फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स, खतरनाक लेवल के एंसेस्टर्स। एनीवेज बॉस, तो सबसे पहले बॉस हम लोग यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यार इसका बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है डिफेंस में हांसी फ्लिक का। तो जैसे हम सब लोगों को पता है कि यार हम लोग यहाँ पे हाई लाइन खेलते हैं, ठीक है, हाई लाइन खेलते हैं तो ऑफकोर्स हमारे जो डिफेंडर्स है वो आगे बढ़ते हैं, सब चीज करते हैं, जिस वजह से बॉयज पीछे हमारा काफी ज्यादा स्पेस छूटता है। तो गोलकीपर और डिफेंस लाइन में बहुत ज्यादा स्पेस होता है और उसी चीज को यहाँ पे ओपोनेंट्स एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन लास्ट सीजन यहाँ पे हांसी फ्लिक ने क्या गेम खेला, द ऑफसाइड ट्रैप का गेम। अब ऑफसाइड ट्रैप जैसे हम लोग बहुत पहले से फुटबॉल में चलते हुए आ रहे, ऐसे नहीं है कि कोई भाई नया चीज हो, ये क्या हमने देखी है, नहीं भाई वैसे कुछ नहीं कि कोई ये नया चीज है। ये जो ऑफसाइड ट्रैप है ये बहुत पहले से चलते हुए, लेकिन हांसी फ्लिक का जो डिफेंस था, हांसी फ्लिक का जो फुटबॉल है, उसमें ये ऑफसाइड ट्रैप ना बहुत ज्यादा क्विक होता है और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। बाकी कोई टीम इसको इतना फ्रीक्वेंटली यहां पे यूज नहीं करती। तुम लिटरली देखोगे बार्सिलोना के प्लेयर्स डिफेंड करने से ज्यादा ना ऐसे 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 करेंगे जाके डिफेंस पे, यार बस ऑफसाइड ट्रैप कोई भी जैसे पास छोड़ने के पहले एक फट से ऑफसाइड ट्रैप हम लोग मार दिए यहाँ पे, उस तरीके का कुछ यहाँ पे बार्सिलोना के प्लेयर्स यहाँ पे करते हैं, ठीक है, समझ जाओ बेसिकली वही चीज होता है। तो अब बॉयज ये सीजन में क्या हो रहा है और लास्ट सीजन के भी कुछ मैचेस में क्या हुआ था कि कुछ टीम्स ने यहाँ पे ऑफसाइड ट्रैप का तोड़ निकाल लिया था कि भाई ऑफसाइड ट्रैप को तोड़ना है, क्या करेंगे हम लोग, एक सेकंड मैन रनर भगा देंगे या परफेक्ट टाइमिंग पे बॉल रिलीज करेंगे, फास्ट विंगर्स को भगाएंगे, फास्ट प्लेयर्स को भगाएंगे, फुल बैक्स को एक्सप्लॉइट कराएंगे, कुछ ना कुछ करके यहां पे तोड़ दे रहे थे। ये सीजन में ये और ज्यादा एविडेंट हो चुका है, बिकॉज हांसी फ्लिक का अभी जो मैचेस हुआ है यहाँ पे हांसी फ्लिक का बार्सिलोना का यहाँ पे ला लीगा वगैरह में, तो उसमें हम लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई ये ऑफसाइड ट्रैप और ये जो प्रेसिंग सिस्टम है ना, ये तभी वर्क करेगा जब पूरी टीम एक लेवल पे प्रेस करेगी, पूरी टीम एकदम मिलकर यहाँ पे प्रेस करेगी। अगर इसमें से कोई एक या दो प्लेयर भी थोड़ा लेजी रहा या अपना बॉडी वेट को लेकर नहीं भागा, कैरी नहीं किया, वहां पे ये प्रेसिंग सिस्टम टूटेगा और यहां पे डिफेंस में बहुत ज्यादा इशू होगा, जिस वजह से बॉयज ये जो 2-3 मैचेस हुए हैं इसमें ये चीज दिखी है। अब बॉयज जैसे मेयोर्का वाला भी जो पहला मैच था वहां पे भी हमने देखा कि यार ये ऑफसाइड ट्रैप टूट रहा था, वो तो जोआन गार्सिया उस दिन खेल गया, बचा गया। रायो वैलेकानो वाला मैच बहुत ज्यादा डेंजरस था, जोआन गार्सिया फिर वहां पे हम लोगों को बचा गया। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंटली बॉयज यहाँ पे टीम्स कुछ ना कुछ करके इस ऑफसाइड ट्रैप को तोड़ने का बेसिकली कुछ तोड़ निकाल ले रही है। नाउ द थिंग इज बॉयज कि इसका सोल्यूशन क्या है, हांसी फ्लिक इसको चेंज कैसे करेगा, व्हाट आर द इजीएस्ट स्टेप्स, ठीक है। सबसे पहला तो बाय गुड डिफेंडर्स, बाय गुड डिफेंडर्स। और अब तुम लोग बोलोगे भाई साथ भाई मैं तुम्हें ना स्क्रीन से निकल के ना एक झापड़ मारूंगा, तुम लोग मुझे बोलोगे कि भाई ये क्या है भाई बाय गुड डिफेंडर्स। तो हाँ भाई बाय गुड डिफेंडर्स तो ये, लेकिन वही चीज है पैसे पूसे का हमारा दिक्कत है, नहीं तो हम लोग मागुएही, बस्तोनी, वेंडाइक सबको लेके आ जाते और देख कौन तोड़ेगा ऑफसाइड ट्रैप, ये दिखा दो। लेकिन बस एक चीज यहाँ पे हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो ऑफसाइड ट्रैप है ना और ये जो हांसी फ्लिक का डिफेंसिव सिस्टम है, अभी जितना भी बार ब्रेक हुआ है ना, ये कभी कभी प्लेयर्स के मिस्टेक से ब्रेक हुआ है। ज्यादातर जो इस चीज को ब्रेक किया गया है ना वो टैक्टिकली ब्रेक किया हुआ है और पूरा डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है। ये नहीं कि एक प्लेयर का मिस्टेक की वजह से हुआ है, बहुत रेयर ओकेजन्स में यहाँ पे एक प्लेयर का मिस्टेक की वजह से ब्रेक हुआ है। वो कौन वाला प्लेयर है तुम लोग भी जानते हो। लेकिन बस अब ये चीज है कि यार ये इस चीज को ठीक करने के लिए बस ये पूरा सिस्टम को ही ठीक करना पड़ेगा। तो कोई
एकदम हम लोग खतरनाक लेवल का डिफेंडर लेके आ जाएंगे और फिर ऑफसाइड ट्रैप मारेंगे, तो ऐसे तो नहीं है ना कि भाई वो डिफेंडर को कोई बीट नहीं कर पाएगा। हाँ, थोड़ा एडवांटेजेस तो यहाँ पे होगा, लेकिन अभी जो बॉयज इतना रजिस्ट्रेशन का इशू है, पैसे पूसी का इशू है, तो जो डिफेंडर्स हमारे पास है उसी से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बॉयज हम लोग को ये एक चीज काम करना पड़ेगा कि एक फुल बैक को हमेशा हमारे पीछे रखना पड़ेगा। तो बोलेंगे भाई कैसे, क्योंकि भाई बार्सिलोना तो एक ऐसी फुटबॉल टीम है जो अपने फुल बैक्स को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रखती है विंग को स्ट्रेच करने के लिए, ताकि हम लोग आगे से प्ले बना पाए, ताकि हमारे जो विंगर्स है वो सेंट्रल कटिंग्स कर पाए, विंग पे हम लोग को बॉल प्लेइंग के लिए, विंग पे स्ट्रेच करने के लिए बहुत बहुत चीजें होती है, क्रॉस वगैरह करने के लिए हमें एक तो फुल बैक तो ऊपर जरूरत पड़ेगा। तो हाँ बॉयज, फुल बैक तो जरूरत पड़ेगा, लेकिन बस एक फुल बैक को यहाँ पे थोड़ा विड्रॉन करके खेलना पड़ेगा, जिस वजह से थोड़ा यहाँ पे सेफ होगा। अब देखो ज्यादातर जो ऑफसाइड ट्रैप यहाँ पे टूटता है वो विंग के थ्रू यहाँ पे टूटता है। अब एक फुल बैक अगर पीछे रहेगा तो फुल बैक हम यूजुअली फास्ट ही होता है, हमारा बार्ले और कुंडे दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा फास्ट है, तो वो लोग रिकवर करने में थोड़ा यहाँ पे हेल्प कर देंगे। मेन चीज क्या होगा, सपोज अगर बॉल लेफ्ट विंग से चल रही है, ठीक है, तो बार्ले को तुम फ्रीडम दे दो कि भाई लेफ्ट विंग से बॉल चल रही है तो तुम आगे चले जाओ, तुम जाके आगे अटैक में हेल्प करो। वहां पे तुम राइट बैक में सपोज कुंडे खेला तो कुंडे को बोल भाई, हांसी फ्लिक बोलेगा कि तुम थोड़ा विड्रॉन खेलो, यहाँ पे लामिन आगे अकेले देख लेगा। अब जब राइट से बॉल चल रहा है जहां पे लामिन यमाल की तरफ से अटैक बन रहा है, तो कुंडे को बोलो भाई तुम जाओ आगे, तुम लामिन यमाल को हेल्प करो वहां पे, और वहां से एक तरफ से अटैक चलो। बार्ले को तुम बोलो कि भाई बार्ले तुम थोड़ा पीछे रहे, क्योंकि एक तरफ से कुंडे भागा हुआ है, कोई भी अगर बॉल टूटती है ओपोनेंट के प्लेयर्स लेके भागते हैं तो बार्ले शुड बी द वन जो वहां पे रिकवर करने में हेल्प करे, बिकॉज फुल बैक्स आर यूजुअली फास्ट, जैसे मैं आप सबको बता रहा था। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट वाज यहाँ पे चीज होना चाहिए कि स्वीपर कीपर। अब ये जो स्वीपर कीपर है ये एक्चुअली में बहुत अच्छे से हांसी फ्लिक का इस चीज को काम कर रहा है, हमने देखा है, जैसे लास्ट सीजन शेजनी ने किया था, ये सीजन जॉन गार्सिया कर रहा है। स्वीपर कीपर क्या होता है, बॉल बाहर आके उसको क्लियर कर देना, बॉल कलेक्ट कर लेना, वो सब चीज करना। अब ये सीजन में जॉन गार्सिया इस चीज को बहुत अच्छे से कर रहा है, पहले 2-3 मैच में इसने तो बहुत खतरनाक लेवल पे इस चीज को किया है, लेकिन वही चीज है बॉयज, स्वीपर कीपर थोड़ा यहां पे रिस्की हो जाता है, कभी कभी कीपर बाहर आते हुए कट आउट हो जाता है, जैसे लास्ट सीजन शेजनी आके बार्ले को ही उड़ा दिया था। हम सबको पता है उस मैच में क्या हुआ था, खतरनाक लेवल का, बार्ले को ही उड़ा दिया था वहां पे। लेकिन बॉयज वही चीज है, स्वीपर कीपर का करना बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा रिस्की है, बट देन जब तुम इतनी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फुटबॉल खेल लो तो थोड़ा रिस्क तो तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ेगा। द कीपर हैज टू बी वेरी अटेंटिव, जरूरत पड़ी लाइन से बाहर आ जाओ, बॉल क्लियर कर दो, बॉल उड़ा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन यू हैव टू क्लियर द डेंजर वहां पे। तो स्वीपर कीपर का भी रहना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बस लास्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो लास्ट सीजन हमने इस चीज को यूज किया था, जो इनिगो मार्टिनेज इस चीज को इनिशिएट करता था, वो था एक सेंटर बैक का अग्रेसिव प्रेस। अब ये देखो ये क्या चीज है भाई, ये मुझे एक्सप्लेन कर दो, ये सीजन ये काम कौन कर सकता है। तो देखो एक सेंटर बैक जो होगा, ठीक है, उसमें से वो नॉर्मल खेलेगा, वो विड्रॉन खेलेगा, वो नॉर्मली बिल्कुल अपना खेलेगा, ऑफसाइड ट्रैप वगैरह मारने का। जो दूसरा सेंटर बैक होगा वो थोड़ा यहां पे अग्रेसिवली प्रेस करेगा। सपोज मिडफील्ड में बॉल टूटी बार्सिलोना से, ठीक है, तो क्या करेगा, एक सेंटर बैक फटाक से जाएगा और बॉल को रिकवर करने के लिए कोशिश करेगा, अर्ली टैकल्स मारेगा, अग्रेसिव टैकल्स मारेगा, अग्रेसिवली जाके प्रेस करेगा, और एक सेंटर बैक पीछे ही रहेगा, जैसे अपने पोजीशन पे रहेगा। तो बस ये जो अग्रेसिव सेंटर बैक है ना, ये काफी बार बार्सिलोना को यहां पे बचा सकता है। लास्ट सीजन ये काम अग्रेसिवली कर रहा था इनिगो मार्टिनेज, क्योंकि जैसे ही बॉल टूटती थी इनिगो वाज द वन जो फटाक से जाता था और जाके प्रेस करके बॉल को रिट्रीव करने में हेल्प कर देता था। कितनी बार इनिगो मार्टिनेज ने वहां पे बॉल को फटाफट वहां पे रिट्रीव कर लिया और उसके बाद बॉल हम लोग वहां से बचा दिए। ये सीजन में अराउहो कुबार्सी, क्रिस्टियनसन कुबार्सी, ऐसे करके जो कॉम्बिनेशन जितने भी चले हैं ना, वहां पे थोड़ा बॉल रिट्रीवल में थोड़ा इशू हुआ है, एकदम इनिशियली जाके अग्रेसिव प्रेस करके बॉल रिट्रीवल में। लेकिन बस होपफुली यहां पे एक आदमी को ये ड्यूटी दिया जाएगा, जैसे अराउहो को दिया जाएगा बिकॉज ही इज कंपैरेटिवली मोर अग्रेसिव देन कुबार्सी, या क्रिस्टियनसन को दिया जाएगा बिकॉज क्रिस्टियनसन का आगे खेलने का भी थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, लाइक पिवट में भी वो खेला है। इस वजह से बॉयज यहां पे क्या होगा कि यार वो बॉल वहां पे जो टूटी होगी उसको फटाक से रिकवर कर लिया जाएगा और यहां पे ऑफसाइड ट्रैप मारने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा टू सम एक्सटेंट। और उससे क्या होगा ना कि मतलब बॉल को घुमाना भी पड़ेगा ओपोनेंट टीम को, और बाकी डिफेंस को ना थोड़ा पीछे जाने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा। दिस इज व्हाट वी कैन डू। तो बस ये जो ऑफसाइड ट्रैप है और ये जो हाईलाइन है, ये जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है हांसी फ्लिक का, इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस, कुछ ना कुछ टैक्टिक लगा के इसको कंप्लीट तरीके से चलाना पड़ेगा। एक कोई तरीका नहीं है इस चीज को ठीक करने का, 2-3 यहाँ पे ट्विक्स करने पड़ेंगे जो हांसी फ्लिक 100% तुम लोग देखना आने वाले मैचेस में ये सब चीजें करने वाला है। 100% तुम लोग देख लेना। वो पिवट को भी बोलेगा कि तुम थोड़ा अर्ली टैकल मार दो, प्रेस कर दो, कुछ कर दो। एक सेंटर बैक को बोलेगा वैसे प्रेस कर दो, जॉन गार्सिया को बोलेगा तुम ज्यादा अटेंटिव रहो, एक फुल बैक को बोलेगा पीछे रहो। ऐसे ऐसी चीजें करके ये डिफेंस को हांसी फ्लिक फिक्स कर देगा। एंड होपफुली ये जो इंटरनेशनल ब्रेक आया है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बार्सिलोना के लिए। ये इंटरनेशनल ब्रेक में काफी चीजें हमने फिगर आउट कर ली होंगी, हांसी फ्लिक ने फिगर आउट कर ली होगी, और जैसे ही अब यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रेक एंड होगा और जब मैचेस शुरू होंगे, तुम देखना ये बार्सिलोना जब बवाल करेगी ना,
You are not ready for it, we are not ready for it, and the world needs to get ready for it. Anyways boys, that being said, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ. वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बॉयज मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे जितने भी भाई लोग नेपाल वगैरह से देख रहे हैं, ठीक है, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि यार नेपाल के लिए प्रे करो. वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज वगैरह चल रहा है, प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है. होपफुली जो भी मैटर है वो बहुत जल्द यहाँ पे रिजॉल्व हो जाए, बिकॉज यार मेरे काफ़ी व्यूअर्स नेपाल से हैं, एंड बस आप लोग भी हमारे भाई की तरह हो. तो बॉयज डू प्रे फॉर नेपाल, एंड आई होप कि यार फटाफट ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाए. एनीवेज बॉयज, मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता.